इजराइल और हमास के बीच एक और युद्ध विराम कराने की कोशिशों को झटका लगा है। दरअसल इजराइल की तरफ से युद्ध विराम पर चर्चा के लिए मोसाद के चीफ कतर जाने वाले थे, लेकिन अब उनकी ये यात्रा रद्द हो गई है। हालांकि यात्रा रद्द होने की वजह अभी नहीं बताई गई है। वहीं इस पर इजरायली बंधकों के परिजनों ने नाराजगी जताई है और सरकार से जवाब मांगा है। अब आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच कतर द्वारा मध्यस्थता की जा रही है, पहले भी की गई थी। दोनों पक्ष एक और युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी संबंध में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बारनेया कतर की राजधानी दोहा जाने वाले थे, लेकिन अब ये दौरा ही रद्द हो गया है। बुधवार को इजरायली मीडिया ने दावा किया कि इजराइल की युद्ध संबंधी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की। इस बैठक में ही मोसाद चीफ की कतर यात्रा रद्द करने का फैसला लिया गया। हमास ने बीती 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें बच्चों से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग तक शामिल थे। बीते दिनों हुए युद्ध विराम में हमास ने इजराइल के करीब 100 बंधकों को रिहा कर दिया। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। हालांकि इसके बाद युद्ध विराम खत्म हो गया और दोनों तरफ से हमले जारी हैं। अब एक बार फिर अमेरिका, कतर और मिस्र दोनों पक्षों में युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहा है और इसे लेकर बातचीत भी हो रही है। लेकिन अब मोसाद चीफ का दोहा दौरा रद्द होने से युद्ध विराम की कोशिशों को झटका लगा है। मोसाद चीफ युद्ध विराम की शर्तों पर बातचीत के लिए कतर जाने वाले थे। आपको यह बता दें कि अमेरिका चाहता है कि वो इजराइल हमास में युद्ध जल्द से जल्द समाप्त करा दे। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि वो इजराइल को इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। अमेरिका का यह बयान तब आया है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में संघर्ष विराम के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित हो गया। अमेरिका ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया था। अब अमेरिका ने इजराइल हमास जंग के जल्द खत्म होने की मंशा जाहिर की है। व्हाइट हाउस ने कल ये कहा कि वो चाहता है कि इजराइल हमास युद्ध जितनी जल्द हो सके समाप्त हो, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि वॉशिंगटन शर्तों को निर्धारित नहीं करेगा और इजराइल को इस जंग को रोकने के लिए फोर्स भी नहीं करेगा, उस पर दबाव नहीं बनाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक इजराइल को अपने निर्णय लेने का अधिकार है और उसमें अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि अगर गाजा में हमास के प्रमुख याह्या सिनवार आत्मसमर्पण कर दें और बंधकों को रिहा कर दें तो ये युद्ध समाप्त हो सकता है। गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए किर्बी ने यह भी कहा कि हम सभी चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। उन्होंने कहा कि अगर सिनवार ने सही काम किया और अपने हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण कर दिया, तो बंधकों को वापस भी कर दिया जाएगा और आज ही युद्ध खत्म हो सकता है। फिलहाल इसकी संभावना नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के अधिकारी ने आगे ये भी कहा कि ये युद्ध हमास द्वारा शुरू किया गया था और इजराइल के पास अपने लोगों की रक्षा के लिए इसे जारी रखने का अधिकार और जिम्मेदारी है। किर्बी ने कहा कि ये युद्ध जो हमास ने शुरू किया है और इजराइल के पास इस युद्ध को जारी रखने और अपने लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। राष्ट्र की रक्षा करने का अधिकार उसके पास है और इसीलिए हम इसका समर्थन करते हैं। इसमें कितना समय लगेगा इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। तो अमेरिका का रुख जो है वो अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका जाहिर तौर पर चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन जो शुरुआत हुई थी उसमें झटका लग गया है क्योंकि मोसाद चीफ कतर नहीं जा रहे हैं, उनका दौरा रद्द हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।